सियासी सरगर्मियां इन दिनों हिलोरे मार रही हैं और यूपी की अगर सियासत की बात करें तो यहाँ पर हर दिन नए नए मोड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त दीपक सिंह मौजूद हैं जो कि एमएलसी हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दीपक जी, आपसे मेरा सवाल यही होगा कि कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस की रणनीति की बात करें, चुनाव सामने है इसलिए सबसे पहले हम रणनीति की बात करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की रणनीति चुनावों के दौरान क्या होगी। हमारी रणनीति स्पष्ट थी। हमने चुनाव के पहले भी और हम अपने काम के आधार पर हम हमेशा कहते हैं कि हमने जब कांग्रेस सरकारें बनती हैं, कांग्रेस आती है तो काम होता है। हमारा स्लोगन ही स्पष्ट है, 27 साल यूपी बिहार। तो हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में बात कही, जब से कांग्रेस की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे, बिजली कारखाने बिल्कुल नहीं लगे हैं। 27 साल में सरकारों ने उसे बंद करने का काम किया है। हम जनता के बीच में जाके जो हमारा नारा था उसके हिसाब से हमने जनता की बात बीच अपनी बात रखी है और हमने उनसे कहा है अगर हमको फिर से लाएंगे तो फिर से उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कारखाने खुलेंगे, उत्तर प्रदेश की बदहाली से मुक्ति मिलेगी और जो एक करके कारखाने उत्तर में बंद हुए हैं वो शुरू होंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमारा मुद्दा रहा है, कांग्रेस ने हमेशा दबे कुचलों की बात की है, किसानों की बात की है। तो किसान एक ऐसा तबका है हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का, जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो किसानों को नज़रअंदाज करके बड़े लोगों के साथ खड़ी हुई है। तो हमारा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश का किसान है उसकी कर्ज माफ़ी का, छोटे छोटे लोन लिए हैं उसने, बकरी के पे लोन लिया है, भेड़ पालन लोन लिया है और खेती करने के लिए लोन लिया है। उसके पास लोन को अदा करने का पैसा नहीं है। कभी बरसात, कभी ओलावृष्टि, कभी कैसे उसको मार झेलनी पड़ती है। ऐसे हालात में हम किसान का कर्ज माफ़ की बात कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है सरकार बनने पर 10 दिन में कर्ज माफ़ करेंगे। बिजली का बिल बढ़ के आता है उसे हाफ करने की बात कही, उसको करेंगे। और ठीक ठीक हिसाब समर्थन मूल्य का, जो किसान अपनी उपज करता है, जो पैदावार करता है, उसका हिसाब नहीं मिलता उसको, तो उसकी उपज का ठीक ठीक मूल्य दिलाने की बात को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी यात्रा की थी। उस यात्रा में अभूतपूर्व समर्थन मिला था। लोग अपने आप, किसान, नौजवान अपने आप निकल कर रोड पर आया था। अगर हम किसान रैली की बात करें, किसान रैली को आप कितना सफल मानते हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों के बीच गए, खाट सभाएं की, आपको लगता है यूपी चुनाव के लिहाज से सफल हुई है? हमारी किसान रैली, खाट सभा निश्चित रूप से बहुत सफल रही है। इसमें कोई भीड़ इकट्ठा करने का प्रबंधन नहीं किया गया था, लोग अपने आप से निकल कर आए थे। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश का किसान निकल कर आया था और उत्तर प्रदेश का नौजवान निकल कर आया था जो इसके पहले गुमराह था। हम लोगों ने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग ठगे गए हैं 2 बार। हम उसका हिसाब करने आपके साथ खड़े हो रहे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की, नौजवानों की, लोगों को 15 लाख देने की, अच्छे दिन देने के, सस्ते दिन देने की झूठी बातें कही थी और उसको पूरा नहीं किया है। उसका भी उनके मन में दुख है, उसकी पीड़ा है, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्थिति है यूपी की, अगर हम खास तौर पर बात करें, यहाँ पर उतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं लगती। हाल फिलहाल में भी गठबंधन की भी बात चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? गठबंधन के समर्थन में क्या आप पर्सनली हैं? उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कभी भी 8%, 9%, 10% वोट से कम नहीं हुई। आज की तारीख में भी हमारे पास 11% वोट है और सरकार जो बनाते हैं उत्तर प्रदेश में वो 25%, 24% सरकार बनती है। तो हमें किसानों का समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है। तो आज की हालात में हमारे पास राहुल गांधी जैसा नेतृत्व है, नौजवान उसको पसंद कर रहे हैं। हम उम्मीद किए हैं कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करेंगी, वो पूरे हिंदुस्तान में कैंपेनिंग करें, हम सब उम्मीद करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को अपना विशेष आशीर्वाद दें, उस उम्मीद से भी कांग्रेस में उत्साह है और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन करना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। रणनीति वो बनाते हैं, शीर्ष नेतृत्व बनाता है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल रहा है, हमेशा कांग्रेस सेकुलर फोर्सों, सेकुलर जो लोग हैं, सेकुलर दल हैं, उनको साथ लेके चली है। अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है, अगर पार्टी का नेतृत्व फैसला लेता है, तो हम कांग्रेस जन उसे स्वीकार करेंगे। अगर सपा के साथ गठबंधन होता है तो आप मानेंगे एक अच्छी सरकार बनेगी? सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उससे एक अच्छी सरकार बनेगी? सरकार तो हम अकेले बनाएंगे। मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमारा 11 से अधिक वोट परसेंट पिछले चुनाव में था और जो सरकार बनी थी 26% वोट पाके सरकार बनाई थी। तो जिस तरह से हमको किसानों और नौजवानों का समर्थन मिला है, हम सरकार तो बिना गठबंधन के भी बनाएंगे। लेकिन हमको थोड़ा सा गठबंधन के मामले में सजग भी रहना होगा, क्योंकि मुलायम सिंह जी बहुत चतुर और होशियार आदमी हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी बातें कर रहे हों। उन्होंने चूंकि पहले भी मुझे याद है कि जब हम यूपीए 2 की लड़ाई लड़ रहे थे 2009 में, तब भी गठबंधन की बात हुई थी और मुलायम सिंह जी इतनी कम सीटें कांग्रेस दे रहे थे, अंततः हमारा नेतृत्व नहीं माना, वो 15 सीटें दे रहे थे और कांग्रेस ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा था। हालात तब भी ऐसे थे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई थी। समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाके कांग्रेस के प्रत्याशी ने डिम्पल यादव को चुनाव हराया था। यानी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, परिवर्तन यात्रा बीजेपी भी कर रही है, मायावती भी कह रही हैं कि सरकार बनेगी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साथ जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोग छोड़कर चले गए। आप इन दोनों पार्टियों को किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है, लोगों में गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने झूठे प्रबंधन, सोशल मीडिया पे उनके वर्करों द्वारा चलाए गए झूठे अफवाह के दम पर पार्टी टिकी है। जिस दिन से वोट की शुरुआत होगी, प्रचार होगी, आप देखिएगा गांव में लोग निकलकर इनसे 15 लाख का हिसाब मांगेंगे, इनसे सस्ते दिन का हिसाब मांगेंगे, इनसे अच्छे दिन का हिसाब मांगेंगे। ये पूरा हिसाब देने में इनका टाइम निकल जाएगा। इनके पास वोट की हालत नहीं है। रही बहुजन समाज पार्टी की बात, तो गांव में मैं गया था, हम लोग जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं कि जो पार्टी पहले से अपनी टिकट बेच देती हो, तो ये मानते हैं लोग कि जब टिकट बेचती हैं तो टिकट का सीधे सौदा होता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी लेती हैं, पहले टिकट दो, उत्तर प्रदेश में जाके अपनी विधानसभा में लूटो, लूट के लाके चंदा दो। इस बात को जनता समझ चुकी है, तो बहुजन समाज पार्टी भी कहीं से लड़ती दिख नहीं रही है। अच्छा, अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो जो है लंबे अरसे से इस बात की मांग उठती रही, काफी वक्त हो गया इस बात को कि राहुल गांधी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अब हाल फिलहाल में लगातार ये बात चल भी रही है, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे बनता है कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हम सिर्फ राहुल गांधी से निवेदन कर सकते हैं कि वो अध्यक्ष बने। पार्टी नेतृत्व से उम्मीद है राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनाए, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस जनों की इच्छा है, नौजवानों की इच्छा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालें और कांग्रेस में नेतृत्व करें। और आखिर में एक सवाल, तैयारियां कैसी आप देख रहे हैं? किस तरह की तैयारियां आप इस वक्त देख पा रहे हैं प्रदेश में चुनावों को लेकर? हमारे प्रदेश में चुनाव का प्रबंधन ऐसा है कि हमने बूथ कमेटियों पर एक बूथ कमेटी पर विधानसभाओं में जो टिकटार्थी हैं उन सब ने 5-5, 6-6 नाम पर अपने सबमिट किए हैं कार्यकर्ताओं के। किसी किसी गांव में तो हमारे पास 30-30, 40-40 वर्करों की टीम है। हम उनकी चौपाल कराने जा रहे हैं, हम उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। इस समय देखें, अगर ग्रास रूट पे सिर्फ कांग्रेस की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तैयारी सिर्फ अफवाह और ऊपर ऊपर पे है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की रीच लगातार बढ़ रही है जनता के बीच में, गाँव की अगर हम बात करें, शहरों की बात करें, हर तरफ हमेशा कांग्रेस हमेशा जो एक शोषित तबका रहा है, जो निचला तबका रहा है, कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई है और इस बात का लोग महसूस करते हैं कांग्रेस उनकी पार्टी है। भ्रम धोखे हमेशा होते रहे हैं। हम अगर इतिहास को उठाकर देखें, हम रामायण काल को देखें, महाभारत काल को देखें, तब भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग ठगे जाते रहे हैं दानव से, राक्षस से। तो ये कोई बात नहीं। लोग जब होता है, कभी कभी भूल हो जाती है, तो कांग्रेस को लोग जिताकर अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत। थैंक यू। तो ये थे दीपक सिंह, जिनका मानना है कि कांग्रेस अकेले ही सामर्थ्य रखती है कि वो प्रदेश में अपनी सरकार बनाए और इस को पूरा करने के लिए लगातार कांग्रेस कई सारे कदम उठा रही है, जनता के बीच में अपनी रीच पहुंचा रही है और कोशिश ये है कि जो 2017 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस एक बड़ी जीत दर्ज करे। खासतौर पर गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन को लेकर फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ निशा सिंह, साधना प्लस।